प्यारे बच्चों, आज हम आपको बीएससी पार्ट फर्स्ट जूलॉजी पेपर थर्ड जिसकी यूनिट प्रथम, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है केंद्रक और केंद्रिका, न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियोलस। इससे पिछले वीडियो में हम आपको माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में और ग्लाइकोलाइसिस के बारे में स्टडी करा चुके हैं, और इसी कड़ी में आज का हमारा इस वीडियो में हम आपको केंद्रक की जनरल इन्फॉर्मेशन, उसके शेप एंड साइज़, उसकी नंबर और उसकी अल्ट्रा स्ट्रक्चर और उसकी पोजीशन के बारे में स्टडी करेंगे। केंद्रक यह सेल का एक इम्पोर्टेंट ऑर्गेनल्स होता है। यह साइटोप्लाज्म के सेंट्रल पार्ट में उपस्थित रहते हुए सेल में होने वाली सभी प्रकार की क्रियाओं को नियंत्रण करता है। यूकेरियोटिक सेल्स में यह केंद्रक कला से आवर्त सुसंगठित भाग के रूप में उपस्थित होता है, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल्स में यह मेम्ब्रेन सेल से आवर्त रूप में नहीं पाया जाता। प्रोकैरियोटिक्स में यह प्रोकैरियोन या जीनोफर या न्यूक्लियोइड कहलाता है। दोनों प्रकार की सेल्स में यह सूक्ष्म महीन धागों समान रचनाओं युक्त दिखाई देता है, जो कि क्रोमोजोम्स कहलाते हैं, एवं ये क्रोमोजोम्स एक आनुवंशिक इकाई जीन्स के वाहक होते हैं। केंद्रक रहित सेल जैसे कि प्लांट की स्वीप्स ट्यूब्स, छलनी नलिका, और मैमल्स की आरबीसी अल्पकाल तक ही जीवित रह पाती है। ये ग्रोथ एंड डिवीजन जैसी क्रिया करने में असक्षम होती है। अतः कोशिकाओं के सुचारू रूप से सभी जैविक क्रियाओं को करने के लिए केंद्रक या न्यूक्लियोइड का होना आवश्यक होता है। केंद्रक एक ग्रीक भाषा का वर्ड है जिसका मीन्स कैरियन, इसको कैरियन कहते हैं, और केंद्रक से संबंधित जो स्टडी की जाती है वो कैरियोलॉजी कहलाती है। एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने केंद्रक की उपस्थिति फिश की आरबीसी में दर्शाई थी। फोंटाना ने 1781 में इल फिश की त्वचक सेल्स में इसको देखा था। रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में आर्किड की जड़ की सेल्स में इसका अध्ययन किया, वह इसको न्यूक्लियस नाम प्रदान किया। स्लाइडन एवं स्वान ने केंद्रक के द्वारा सेल ग्रोथ व डेवलपमेंट में भूमिका को बताया, और वॉल्डेयर ने 1885 में केंद्रक में गुणसूत्रों का अध्ययन किया। अब हम आपको केंद्रक की स्थिति, पोजीशन के बारे में बताते हैं कि सामान्यतः यह सेल्स के केंद्रीय भाग में स्थित होता है। जंतु सेल्स में यह साइटोप्लाज्म में मुक्त रूप में विचरण करता है, जबकि प्लांट सेल्स में कोशिका द्रव्य तंतुओं द्वारा एक निश्चित स्थिति में बना रहता है। अब हम केंद्रक के नंबर्स या संख्या के बारे में आपको बताते हैं कि सामान्यतः अधिकांश कोशिकाओं में एक ही केंद्रक उपस्थित होता है, और ये कोशिका एक केंद्र की यूनिन्यूक्लिएटेड कहलाती है। कुछ सेल्स जैसे कि सीलिएट एनिमल, सीलिएट प्राणी, पैरामीशियम में 2 केंद्रक उपस्थित होते हैं, और इन सेल्स को, इन कोशिकाओं को बाइन्यूक्लिएटेड भी कहते हैं। इनमें एक केंद्रक जो कायिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है, यह वेजिटेटिव न्यूक्लियस या ट्रोफो न्यूक्लियस कहलाता है, और यह दीर्घ या बड़ा हो जाता है, इसे हम दीर्घ केंद्रक या मैक्रो न्यूक्लियस भी कहते हैं। दूसरा केंद्रक
हम यहाँ पर जो पैरामीशियम में पाए जाने वाले दोनों केंद्रकों के बारे में बता रहे हैं, जिसमें दूसरा केंद्रक लघु होने पर लघु केंद्रक कहलाता है, माइक्रोन्यूक्लियस कहलाता है, एवं जनन क्रियाओं का नियंत्रणकारी होने के कारण इसे हम रिप्रोडक्टिव न्यूक्लियस भी कहते हैं, जनन केंद्रक भी कहते हैं। रेखित पेशी कोशिकाओं स्ट्रेटेड मसल सेल्स में व एस्केरिस की एपिथेलियम सेल्स तथा प्लांट की कुछ सेल्स जैसे कि फंगाई, कवक कोशिकाओं में अनेक केंद्रक ये युक्त होती है और ये बहुकेंद्रकीय कहलाती है, पॉली न्यूक्लियोटाइड कंडीशन कहलाती है। अस्थिमज्जा कोशिकाओं में 100 तक केंद्रिकाएं पाई जाती है। पादप और प्राणी कोशिकाओं में इस अवस्था को हम जो प्लांट सेल्स की स्थिति को तो सिंसाइटियली कंडीशन कहते हैं और एनिमल सेल की इस स्थिति को हम सिनोसाइट्स कंडीशन कहते हैं। जिन सेल्स में केंद्रक एब्सेंट होता है वे सेल अकेंद्रकीय एन्यूक्लियोटाइड कहलाती है, जैसे कि मैमल्स की आरबीसी एंड प्लांट्स की छन्नी नलिकाएं, स्वीप ट्यूब्स। आकृति एवं अमाप, यहाँ पर हम केंद्र की आकृति और अमाप के बारे में आपको बताएंगे कि केंद्र की आकृति व अमाप कोशिका के आकार, सक्रियता व उसके आंतरिक वातावरण पर डिपेंड करता है। ये गोलाकार, घनाकार तथा बहुतलीय कोशिकाओं में गोल आकृति का पाया जाता है। न्यूट्रोफिल्स में यह त्रिपाली में होता है। डब्ल्यूबीसी में अनियमित आकार का, व स्पर्म में यह भाले के आकार का होता है। एंड बोर्टिशिला में यह सी आकार का होता है। पैरामीशियम में यह वृक्काकार होता है तथा स्पाइरोस्टोमस में मोनिलीफॉर्म अर्थात मोतियों की लड़ी के समान आकृति का पाया जाता है। केंद्र का आकार एवं अमाप कोशिका में उपस्थित गुणसूत्रों की संख्या के समानुपाती होता है। ट्रिप्लॉइड एंड टेट्राप्लॉइड सेल्स में केंद्र का अमाप द्विगुणित सेल से बड़ा होता है। सामान्यतः यह कोशिका के संहति का 15 से 25% भाग को घेरता है और सामान्यतः केंद्रक 5 से 25 माइक्रोमीटर व्यास के अमाप का होता है। लेकिन जो हाईली एक्टिवेटेड सेल होती है जैसे तंत्रिका सेल, एग सेल्स में ये 25 माइक्रोमीटर के लगभग भी होता है। केंद्रक का आयतन कोशिका के आयतन के साथ एक विशेष अनुपात रखता है। आर हर्टविंग के अनुसार यह रेशो प्रत्येक कोशिका का विशिष्ट लक्षण माना जाता है। इसे हम केंद्रक द्रव्यीय सूचकांक न्यूक्लियोप्लाज्मिक इंडेक्स एनपी कहते हैं। एनपी बराबर यहाँ पर एक फार्मूला, एक सूत्र दिया गया है। एनपी बराबर एन पी ऑब्लिक बी सी माइनस वी एन। यहाँ पर एनपी न्यूक्लियोप्लाज्मिक इंडेक्स होता है, वी एन वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस होता है, बी सी वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म होता है। सामान्यतः केंद्रक का परिमाण कोशिका द्रव्य के परिमाण के अनुक्रमानुपाती होता है। मीन्स केंद्रक का परिमाण बड़ा होगा तो कोशिका द्रव्य का भी परिमाण उसी के अनुसार बढ़ेगा। अधिकतर जीवों की सेल्स में गुणसूत्रों का एक समुच्चय वन सेट पाया जाता है और ये सेल डिप्लॉइड या द्विगुणित कहलाती है। जब एक से अधिक सेट रखने वाली सेल्स को हम ट्रिप्लॉइड, टेट्राप्लॉइड कोशिकाएं कहते हैं। इनमें केंद्र का परिमाण सामान्य द्विगुणित कोशिकाओं की अपेक्षा बड़ा पाया जाता है। अब हम आपको केंद्र की अल्ट्रा स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी देते हैं कि केंद्रक कोशिका की आंतरिक
आंतरिक स्थिति के अनुसार केंद्रक को कोशिका की आंतरिक स्थिति के अनुसार दो फेज में, दो स्थितियों में पाया जाता है, दो अवस्थाओं में पाया जाता है। एक तो इंटरफेज न्यूक्लियस, एक होता है विभाजन अवस्था में केंद्रक, न्यूक्लियस इन डिवाइडिंग स्टेज। इंटरफेज न्यूक्लियस वास्तव में कोशिका की सामान्य अवस्था में पाया जाता है, जब कोशिका में होने वाली सामान्य उपापचय क्रियाएं जारी रहती है। अतः केंद्रक की संरचना का अध्ययन इसी अवस्था में किया जाता है। इस अवस्था में केंद्रक के अनेक भाग स्पष्ट दिखाई देते हैं। कोशिका अधिकांश समय इसी अवस्था में रहती है। अंतरावस्था केंद्रक इंटरफेज न्यूक्लियस में कई संरचनाएं दिखाई देती है, जिसमें सबसे पहले हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, केंद्रक कला, नंबर 2 केंद्रक द्रव्य, न्यूक्लियोप्लाज्म, नंबर 3 जो स्ट्रक्चर दिखाई देती है इंटरफेज न्यूक्लियस में, वो है नंबर 3 पे क्रोमेटिन नेटवर्क, क्रोमेटिन जाल, नंबर 4 न्यूक्लियोलस केंद्रिका, और नंबर 5 पे है एंडोसोम। अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में केंद्रक की अल्ट्रा स्ट्रक्चर और इसकी इंटरफेज न्यूक्लियस अवस्था में केंद्रक में दिखाई देने वाली संरचनाएं, जिनका अभी हमने आपको नाम बताया था, पांचों संरचनाओं का, केंद्रक कला, केंद्रक द्रव, क्रोमेटिन जाल, केंद्रिका और एंडोसोम के बारे में हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे।